हाय गाइस, वेलकम बैक अगैन टू माय यूट्यूब चैनल रश्मि ब्लॉग्स। सो आज मैं आई थी, थोड़ा कैमरा फिक्स कर लेते हैं ताकि मैं क्लियरली दिखूँ। यस। सो मैं कहाँ हूँ? तो आज मैं आई थी अपनी यूनिवर्सिटी, दैट इज़ CCSU। अपनी यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड सिंस मैंने अप्लाइड माइक्रो से अपनी मास्टर्स की है, फ़िलहाल मैं बैठी हूँ हमारी लैब में जहाँ पे हमने 2 साल अपने लाइफ के स्पेंड किए हैं। एंड दिस रूम इज़ फुल ऑफ मेमोरीज़, पूरी यादों से भरी हुई है, अच्छी बुरी एंड बहुत सारी मेमोरीज़। रेनी डेज़, समर डेज़, विंटर डेज़, और हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। इफ़ आई रिमेंबर, पिकनिक, हमने यहाँ पिकनिक भी की है, खाना भी खाया है, लड़ाइयाँ हो गई, प्रैक्टिकल्स ऑफ कोर्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, प्रैक्टिकल, वो कैसे भूल सकते हैं। हमने इतने सारे प्रैक्टिकल्स करे हैं यहाँ पे, इतनी सारी मेमोरीज़ बनाई हैं एंड पता ही नहीं लगा 2 साल कब निकल गए। और फ़िलहाल मैं उसी रूम में बैठी हूँ एंड मेरे सामने पता है सारी मेमोरीज़ ऐसे चल रही हैं। यहाँ पे श्रेया है, यहाँ पे काजल, अनुष्का, कशिश यहाँ पे ऐसे ऊपर खड़ी है एंड लॉट ऑफ मेमोरीज़ करेंटली लाइक क्रॉसिंग इन माई हेड। एंड आज आके मेरे को रियलाइज़ हुआ, मैं थीसिस के पर्पज़ से आई थी। आज मैं थीसिस सबमिट करने आई थी HOD सर के साइन लेने के लिए एंड आज यहाँ पे आके मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितना सन्नाटा है एंड लिटरली मुझे फ़ील हो रहा है कि यार मास्टर्स ख़त्म हो चुकी है, इतना सन्नाटा है। कभी इस रूम में इतना शोरगुल हुआ करता था, इतना हल्ला हुआ करता था, इतना मन लगता था। आज अचानक से वही एकदम एम्प्टी लग रहा है एंड देयर इज़ नो वन हेयर राइट नाउ और मैं काजल का वेट कर रही हूँ। सो ओके, आज मैं यहाँ आई हूँ तो क्यों ना आपको भी थोड़ा सा अपना डिपार्टमेंट का, स्पेसिफिकली हमारे लैब का टूर कराऊँ कि हम किस इन्वायरमेंट में वर्क करते थे। एंड फ़िलहाल अभी काफ़ी सारे चेंजेस भी हो गए, काफ़ी सारे नहीं, थोड़े बहुत चेंजेस भी हो गए हैं। लाइक यहाँ पे पूरा एकदम क्या कह सकते हैं, इसे जाल लगा दिया है। आई डोंट नो किस रीजंस की वजह से, डेफिनेटली सेफ्टी रीजंस की वजह से ही लगाया हुआ होगा। एंड यहाँ पे एक एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है, लाइक क्लीनिंग से लेके एंड एवरी इंस्ट्रूमेंट टेल्स अ स्टोरी। तो आई एम very much connected with these, very much connected and feeling kind of emotional right now. तो ठीक है, शुरू करते हैं टूर। मेरे रूम का टूर हो चुका है, अब ज़रा मैं अपने डिपार्टमेंट में अपने लैब का टूर करवाती हूँ बाहर से। ठीक है, तो चलो मिलते हैं। तो गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर ऑफ माई डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड ये MSc, यहाँ पे हमारी PhD वाली मैम का ये रूम है, यहाँ पे वो वर्क करती हैं। एंड दिस इज़ वॉशरूम एंड ये नेट, ये जाल लगा दिए गए हैं अभी हाल ही में ही लगाए हैं फॉर सेफ्टी पर्पसेस। एंड यहाँ से नीचे वाला जो फ्लोर है वहाँ पे मोस्टली प्रोफेसर्स के रूम है एंड यहाँ पे हमारी क्लासेस होती हैं पूरी, यहाँ पे क्लासेस ली जाती हैं, कैमरे भी लगे हुए हैं एंड ओवर हेयर सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखा गया है यहाँ पे। एंड ओवर हेयर इज़ ये पॉट्स गाइस, हमारा 6 महीने का जो भी प्रोजेक्ट चला था थीसिस का, तो काजल का जो काम था वो फ्यूजेरियम एंड ट्राइकोडर्मा पे था, मूंग बीन के ऊपर। तो हमने कैसे कैसे पॉट्स तैयार करे थे, इन पे हमने लेबल्स भी लगाए थे, काफ़ी सारे पॉट्स थे। तो ये यहाँ पे रखे हुए हैं एंड दिस इज़ आवर लैब, दैट इज़ B207। एंड टुडे आई एम फीलिंग वेरी लकी कि ये याद हमेशा के लिए रह जाएगी जो मैं बना रही हूँ। फॉर दिस पर्पस ओनली मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था ताकि मैं इसे हमेशा देख सकूँ। सो दिस इज़ लेबोरेटरी नंबर 3 MSc अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। सो लेट्स एंटर। तो ये हमने लगाए थे, नो एंट्री विदाउट परमिशन, प्रोजेक्ट एंड MSc अप्लाइड लैब। सो दिस इज़ द एंट्री ऑफ आवर लैब। यहाँ पे सिटिंग एरिया है टीचर्स का, यहाँ पे वाइट बोर्ड है एंड दिस इज़ द होल एरिया एज यू कैन सी। एक एक करके आगे बढ़ते हैं तो थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लेती हूँ। तो ये है हमारे, ज़्यादा ही बढ़ गई गाइस, कम करते हैं थोड़ी। हो क्या रहा है यार, अभी तो इसकी थोड़ी सेटिंग वगैरह समझने में मुझे थोड़ा टाइम लग रहा है, बट इट्स ओके। सो ये है हमारे माइक्रोस्कोप। तो इनके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है। जो हमारे सीनियर्स थे वो भी सेम ऐसे ही रखते थे इन्हें,
बिल्कुल अच्छे से कवर्ड करके लेंसेज के ऊपर फॉइल लगा के क्लीन करके। तो वो वाले जो हमारे माइक्रोस्कोप्स थे वो ख़राब हो गए थे। तो फिर हमारे पास माइक्रोस्कोप थे नहीं, और मेरा और काजल का काम फंजाई एंड बैक्टीरिया पे था, तो हमें रोज़ लैक्टोफेनॉल की हमारा मोस्टली फंजाई पे ही था, बैक्टीरिया पे तो था नहीं, उसका फ्यूजेरियम एंड ट्राइकोडर्मा पे था, और मेरा ये था कि सॉइल में जो भी फंजाई मिलेंगे तो रोज़ हमें आके लैक्टोफिनॉल स्टेनिंग तो करनी ही होती थी, लैक्टोफिनॉल कॉटन ब्लू स्टेनिंग, और उसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत थी। तो हम लोग पूरे डिपार्टमेंट में यहाँ वहाँ भागे फिरते थे माइक्रोस्कोप ढूंढने के लिए, हम परेशान हो चुके थे। तो एक दिन हमने डिसाइड किया भाई चलते हैं जमील भैया के पास और माइक्रोस्कोप इशू कराते हैं। तो हम नीचे जमील भैया के पास गए, तो हमने उनसे कहा कि भैया हमें माइक्रोस्कोप की नीड है। तो उन्होंने हमें बोला कि यहाँ पे ये रखे हैं, देख लो। हमने पहले यहाँ पे जो ख़राब वाले थे वो वापस जाके सबमिट करे, एंड देन फिर हमने एक एक माइक्रोस्कोप चेक करके जो हमें बढ़िया लगे, सही चल रहे थे, वर्किंग में थे, मैंने और काजल ने वो किए। अब ये जो 3 माइक्रोस्कोप है, ये हम 3 बच्चों के ऊपर नाम के ऊपर इशूड है। ये मेरे नाम पे इशू है, ये काजल के नाम पे इशू है, और एक सौरभ के नाम पे इशू है। हम तीनों के नाम पे माइक्रोस्कोप इशूड है। और भैया ने कहा था कि अगर ये चोरी हुए तो तुमसे जुर्माना भरवाया जाएगा। एंड हमारी हालत ख़राब रहती है, और हम इन्हें इतना क्लीन करके रखते हैं, और हम अपने जूनियर्स को भी यही बोलते हैं कि देखो तुम्हें इसी तरीके ने क्लीन करके कवर करके रखना है, कोई यूज़ करेगा तो उसको भी यही गाइडेंस देनी है कि इसी तरीके से इसे यूज़ करना। सो लुक, इस तरीके से हम उन्हें बोलते हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि उन्होंने इस चीज़ को अभी तक मेंटेन रखा है, बिकॉज मैं भी काफ़ी टाइम बाद आई हूँ अच्छे से लेंसेज पे फॉइल पेपर लगा के एंड क्लीन करके। बिकॉज जो आप सीखते हो फिर आप वही सिखाते हो, और जो आप सिखाते हो वही आगे जाता है। सो आई बिलीव इन दैट। हमारे सीनियर्स ने हमें ये सिखाया कि आपको इस तरीके से मेंटेन करके रखना है, और हम भी हमारे जूनियर्स को यही सिखाते हैं। सो उन्होंने इस चीज़ को मेंटेन रखा है। सो दिस इज़ आवर माइक्रोस्कोप हैंडलिंग एरिया, क्योंकि यहाँ पे स्विच बोर्ड्स भी रहते हैं हमारे आराम से। तो उसी के साइड में हमने रखा है हमारा स्लाइड प्रिपरेशन एरिया। सो दिस इज़ दी होल वर्किंग एरिया। ये निशान फ्यूमिगेशन की वजह से आ जाते हैं, जब हम लोग लैब फ्यूमिगेट करके जाते हैं तो ओवरफ्लो होने की वजह से थोड़े थोड़े निशान पड़ जाते हैं। सो यहीं पे हमने पास में स्लाइड प्रिपरेशन एरिया बनाया हुआ है। काजल ने ये सारे लिख के हमने वाइट पेजेस पे काजल से लिखवाए थे, और काजल ने फिर हमने पूरे रूम में लगवाए थे, जो हमें हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से और सूटेबल लग रहा था वो वहाँ लगवाए थे। सो दिस इज़ पर्टिकुलरली स्लाइड प्रिपरेशन एरिया। तो यहाँ पे हम लोग हमारी जितनी भी पेट्री प्लेट्स होती है, सैम्पल्स होते हैं, वो ला के रखते हैं, यहाँ पे स्लाइड बनाते हैं, और यहाँ माइक्रोस्कोप पे उन्हें ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज़ प्रिटी क्लीन। लैब भी एकदम क्लीन है, थैंक्स टू शीला आंटी। एंड उन्होंने हमेशा हेल्प करी हमारी, हमेशा प्रोजेक्ट में, हमेशा जब भी हमने उन्हें कहा है कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है, वो झटपट आके सब ठीक कर देती है। एंड ये हमारी कबर्ड हुआ करती है, ये रहा, इसमें हम लोग हमारा सामान रखते हैं जितना भी है। तो अभी मैंने इसकी कीज़ हमारे जूनियर्स को हैंड ओवर कर दी हैं, एज़ पर कि उनको भी कोई ज़रूरत पड़े तो वो यूज़ कर सके। यहाँ पे हमारा नाम भी लिखा हुआ है, काजल, 1 मिनट में जूम इन करती हूँ, काजल एंड रश्मि MSc अप्लाइड। अब तो थोड़ा थोड़ा मिटने लग गया है। तो मैंने और काजल ने अपना सारा प्रोजेक्ट का सामान यहीं पे रखा हुआ था, और ताला लगाना पड़ता है गाइस, बिकॉज सामान चोरी हो जाता है। तो दिस इज़ दी सीन। अब स्लाइड प्रिपरेशन एरिया के साइड में हमारा हॉट एयर अवन। तो जब भी हमें पेट्री प्लेट्स वगैरह ड्राई करनी होती है, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी अभी रखी हुई हैं वैसी, तो ग्लव्स पता नहीं क्यों रखे यहाँ पे ऐसे, ये। तो जब भी हमें हमारी पेट्री प्लेट्स वगैरह ड्राई करनी होती है तो हम हॉट एयर अवन में अपनी ड्राई कर लेते हैं, स्टोराइल कर लेते हैं। एंड दिस इज़ आवर हॉट एयर अवन। ये सेट करा था गाइस हमने, ये मत सोचना, लैब को बहुत मेंटेन करके रखना पड़ता है। हम हमारे जूनियर्स को भी यही बोलते हैं कि एकदम क्लीन करके, एटलीस्ट मेंटेन करके रखो लैब को, है ना, क्योंकि काम करने में मन भी जब भी लगेगा जब आपकी स्पेस थोड़ी सी ऑर्गेनाइज्ड हो, क्लीन हो, तो हम यही कोशिश करते हैं। सो दिस इज़ हॉट एयर अवन। हॉट एयर अवन के साइड में एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे हम वेइंग भी कर लेते हैं, बट वेइंग के लिए जगह सही नहीं लगती, तो हम वेइंग वहाँ करते हैं, वहाँ पे हमारी वेइंग मशीन रखी हुई है। सो नेक्स्ट टू दैट, पहले हमारे यहाँ पे इंक्यूबेटर रखा हुआ था, लेकिन इंक्यूबेटर से हीट काफ़ी ज़्यादा निकल रही थी, जिसकी वजह से हमारा इंक्यूबेटर ख़राब हो गया था। फिर हमने इंक्यूबेटर की स्पेस जो ठीक करने आए थे, तो उन्होंने स्पेस चेंज की, उसकी चेंज करने के बाद उन्होंने बताया कि उसे वहीं रखना है जहाँ पे पंखे के नीचे हवा आती रहे एंड उसे प्रॉपर कूलिंग मिलती रहे। सो दिस इज़ अ फ्रिज,
ये अभी वर्किंग में तो है लेकिन अंदर हालत दिखाने लायक नहीं है बिकॉज अभी इसमें ट्रे वगैरह भी नहीं लगी हुई। एंड दिस इज़ एन एम्प्टी डेस्क, यहाँ पे हम लोग हमारा डिस्टिल वाटर रख देते हैं। ये रहा पूरा प्रोजेक्ट मैंने इससे किया है भाई। स्टॉक सोल्यूशन बनाना होता था मुझे 1 लीटर का, तो मैं जूनियर्स को भेज देती थी, खुद जाती थी पीएचडी लैब में जाके इसमें डिस्टिल वाटर भर भर के लेके आते थे हम लोग काम करने के लिए। ये छोटा वाला ऑटोक्लेव है, ये ख़राब हो चुका है, ये अभी वर्किंग में नहीं है, इसकी रॉड ख़राब हो गई थी। एंड ये डिस्टिल वाटर के लिए है यहाँ पे। एंड दिस इज़ आर डिस्कार्ड कह सकते क्या, डिस्कार्ड रैक। यहाँ पे हम लोग जितना भी डिस्कार्ड होता है हमारा, या फिर हमारे स्लाइड बॉक्स हो गए, पेट्री प्लेट्स होल्डर हो गए एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर्स हो गए, सब रखे हुए हैं। एंड दिस इज़ डिस्कार्ड पेट्री प्लेट्स, इनको ऐसे कवर करके रखा हुआ है। ये मैंने और काजल ने यूज़ कर ली हैं, अब तो हमने जूनियर्स को हैंड ओवर कर दिया है, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो उन्हें ऑटोक्लेव करके यूज़ कर लेते हैं। सो जस्ट दैट कंटेमिनेशन ना फैले, हम ऐसे प्रॉपरली ने ऑटोक्लेव बैग में ऐसे पैक करके गए थे। काफ़ी सारे स्टैक थे, जूनियर्स ने यूज़ भी कर लिया शायद। देन यहाँ पे आता है हमारा सिंक एरिया, डिस्कार्ड रैक के साइड में, वॉशिंग एंड डिस्कार्ड रैक के साइड में है वॉशिंग एरिया ओवर हेयर। सो दिस इज़ अ वॉशिंग एरिया। अभी यहाँ पे बंद था ना काफ़ी टाइम से, तो धूल मिट्टी की वजह से गंदा हो रखा है, तो इसे नहीं देखे तो बेटर है। दिस इज़ अ वाटर बाथ, ये रहा, इसमें हम लोग पानी गर्म करते हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ वाटर बाथ, तो इसमें पानी ही गर्म किया जाएगा फॉर रनिंग आर एक्सपेरिमेंट। समटाइम हमें टेम्परेचर रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स रन करने होते हैं एंड फॉर वॉशिंग पर्पसेस एज वेल हम इसे यूज़ करते हैं। इट्स प्रॉपरली वर्किंग। एंड यहाँ पे फिर से एक और क्रिएटिविटी आई काजल की, वॉशिंग एरिया ये रहा। इसमें भी हम लोग डिस्टिल वाटर ले आते हैं, ये रहा। पहले ये छोटा वाला था, इसमें हम लोग डिस्टिल वाटर लेके आते थे। देन फिर जूनियर्स भी आ गए तो उन्हें भी डिस्टिल वाटर की नीड पड़ने लग गई, तो हमें रोज़ जाना थोड़ा सही नहीं लगता था, इनकन्वीनियंट लगता था, तो फिर हम लोग ऐसे बड़े में लेके आने लग गए। दिस इज़ अ छोटू ऑटोक्लेव कम कुकर, कुछ भी कह लीजिए। माइक्रोबायोलॉजी में दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर स्टरलाइजेशन, वेट स्टरलाइजेशन बेसिकली, जिसमें हम हमारे ग्लासवेयर्स को स्टरलाइज करते हैं। सो हाँ, अगर कोई, वैसे तो नीचे एक सेंट्रल ऑटोक्लेव रूम है, ठीक है, जहाँ पे बड़ा ऑटोक्लेव है, जहाँ पे हम लोग ऑटोक्लेव करते हैं हमारे मोस्टली मीडियाज़ एंड पेट्री प्लेट। जब ज़्यादा होते हैं, जब कम होते हैं, थोड़े होते हैं, तो हम वो हमारे लैब में ही कर लेते हैं। क्लोज टू विंडोज़ रखी हैं ताकि जब ऑटोक्लेव हो तो विंडोज़ खोल दे और यहाँ पे हीटिंग ना हो, थोड़ा ह्यूमिडिटी गर्मी सी ना बने। प्लग पॉइंट भी है यहाँ पे अच्छा खासा। देन दिस इज़ अ रोटेटरी शेकर। रोटेटरी शेकर पे हम लोग मीडिया वगैरह को इंक्यूबेशन के लिए रखते हैं, रोटेट करवाते हैं। एंड फ़िलहाल इट्स नॉट वर्किंग, ये अभी वर्किंग के लिए नहीं है, वर्किंग के लिए नहीं है, वाह, वर्किंग में नहीं है। एंड नेक्स्ट टू दैट, पता है मैं इधर कैमरे पे दिखा रही हूँ और इधर से है ना चीज़ें ठीक करती जा रही हूँ ताकि थोड़ा बेटर लगे। सो येस, रोटेटरी शेकर के बाद ये भी प्लग पॉइंट के पास रखा हुआ है हमने। रोटेटरी शेकर के बाद हमारा मैग्नेटिक स्टरर विद हॉट प्लेट। ऑफ कोर्स जब हमें मीडिया स्टर करना होता है या फिर वी नीड टू स्टर समथिंग, जैसे हम लोग मीडिया ऑटोक्लेव लगाने से पहले मिक्स करते हैं अच्छे से, तो हम लोग मैग्नेटिक स्टरर पे यहाँ पे रख के एंड वी स्टर इट वेल विद द हेल्प ऑफ इट। दिस इज़ मैग्नेटिक स्टरर। एंड ऑफ कोर्स हमारे पास एयर कंडीशनिंग है, तो मैंने ये चलाई क्यों नहीं, इसे चला लिया जाए। ओह गाइस, बहुत गर्मी है। चल गया, ये चल गया हमारा एसी। एंड यहाँ पे हमारी स्टेनिंग किट्स हैं, ये बेसिकली होनी तो वहीं चाहिए स्लाइड प्रिपरेशन एरिया पे। इन्हें फ़िलहाल ये कोई किसी ने लाके यहाँ पे रख दी होंगी, तो यहाँ पे हमारे सारे स्टेनिंग के हैं सामान। एंड यहाँ पे है हमारी वेइंग मशीन, ये रही वेइंग मशीन। यहाँ पे हम लोग वे करते हैं फ़ैन वगैरह क्लोज करके अच्छे से, मीडिया प्रिपरेशन एरिया। एंड दिस इज़ आर एनेक्डोटल बुक, लॉग बुक कह लीजिए, लॉग बुक। एनेक्डोटल तो यार स्कूल में होती है ना, हाँ, ये है लॉग बुक। जब भी कोई हमारी ब्रांच से अलग आता है, कोई भी सामान मेजर करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, मान लो कोई वेइंग मशीन यूज़ करने आया है, कोई वाटर बाथ यूज़ करने आया है, हॉट एयर ओवन यूज़ करने आया है या इंक्यूबेटर यूज़ करने आया है, तो दे हैव टू फिल दिस लॉग बुक कि उन्होंने यूज़ किया है, ताकि हम लोगों को पता लगता रहे। सो येस, यहाँ पे एक लॉग बुक रखी रहती है। एंड ये हो गया हमारा वेइंग मशीन।
एंड नेक्स्ट टू दैट इज़ अगेन आर वॉशिंग एरिया. सो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी सीलन आई हुई है. आपको पता ही है कि कितनी बारिश हुई थी. तो थोड़ा सीलन का इफेक्ट भी मुझे अभी भी दिख रहा है यहाँ पे. हाँ, इतनी बारिश की वजह से यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी. देन नेक्स्ट टू दैट इज़ आर BOD, दैट इज़ आर इंक्यूबेटर. अब यहाँ पे अभी इसे बंद कर रखा है सिंस छुट्टियाँ थी तो कोई था नहीं. वैसे तो ऑन होना चाहिए था. यहाँ पे किसी के सैम्पल्स भी रखे हुए हैं आई थिंक. एंड अब तो ये ख़राब हो चुके होंगे सिंस BOD चल ही नहीं रहा था. और ये टेम्परेचर सेट करने का है यहाँ पे बेस्ड ऑन योर सैम्पल्स. बैक्टीरियल है या फंगल है, 37 करना है या 25 to 28 करना है. सो दिस इज़ आर BOD. नेक्स्ट टू दैट इज़ आर this, and here is our complete tour of lab. I hope you like it guys. And I'm really missing it. मुझे वो बहुत याद आ रहा है. ये दिन मैंने यहाँ पे बहुत काम करे हैं and I'm literally missing this a lot. But क्या कर सकते हैं, it's a part of life. We have to move on. And आज देखते हैं ये सफ़र हमें कहाँ तक लेके जाता है, ये जर्नी हमें कहाँ तक लेके जाती है. तो आप सभी से मिलते हैं बहुत जल्द ही. बाय बाय गाइस. ये हमारी ब्लॉग में एंट्री लेती है फंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी. इसे एज अ थंबनेल यूज़ करेंगे. ये वो हमारा लैब है. ये हमारा लैब है, दैट इज़ लेमिनार एयर फ्लो कैबिनेट. यहाँ पे हम लोग जितना भी स्टेराइल कंडीशन का काम होता है, फ्यूमिगेशन रिकॉर्ड यहाँ पे रहता है. स्टेराइल कंडीशन का काम होता है वो हम यहाँ बायोसेफ्टी कैबिनेट में करते हैं, यहाँ बैठ के. एंड इस साइड है हमारा बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एरिया. एंड दिस इज़ द रूम. अभी कोई है वो इसलिए जा नहीं रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा घबरा सी रही हूँ. बट दिस इज़ द रूम 207 जहाँ पे हमारी क्लासेस होती है. एंड यहाँ पे कोई बैठा है अभी, शायद आज क्लासेस हैं ओवर हियर. दिखाऊंगी गाइस, दिखाऊंगी जब दोबारा आऊँगी. अभी कोई बैठा है. दिस इज़ वॉशरूम एंड दैट्स इट. अब चलते हैं नीचे. काजल आ चुकी है, थीसिस लेके आते हैं अपनी KP से. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो गाइज. मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. बाय बाय.